आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। अजमेर के विजयनगर कस्बे में एक किराना सामान के गोदाम में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। गोदाम में घी, तेल और मसाले होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए गुलाबपुरा से भी दमकल बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र के उदय सागर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर सावर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को सावर के चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के अनुसार दंपति अपने बच्चे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चारे भूसी लेने उदय सागर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे महिला की मौत हो गई। जहाँ ट्रैक्टर व ट्रॉली पलटी हुई थी और मर्तिका माया पत्नी प्रेमनारायण जाति गुजर उम्र 40 साल निवासी ओकारपुरा कॉलोनी सांवर की रहने वाली है, जो आगे वाले टायर के नीचे दबी हुई थी, जिसको जेसीबी की मदद से बाहर निकलवा कर शव को सीएचसी सांवर लाया गया। उदयपुर के बोहरावाड़ी में मोयदपुरा मस्जिद के अंदर आग लग गई। मस्जिद में बड़ी तादाद में बोहरा धर्मावलंबी मौजूद थे। सूचना पर भीड़ जमा हो गई और लोगों को मस्जिद से बाहर निकाला गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। टोंक में एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। इस दौरान कंटेनर के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को हाईवे से हटाया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में एक चलते डंपर में आग लग गई। डंपर चालक समय रहते नीचे उतर गया, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। मौके पर सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जालौर के रामसिंह क्षेत्र के तातोल गांव में अज्ञात कारणों से आग लगने से किसान का एक ट्रैक्टर सहित बाड़े में रखा कई ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। अज्ञात कारणों से लगी आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि काबू करने में करीब 2 घंटे का वक्त लग गया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयुष्मान भारत योजना के तहत रानीवाड़ा पंचायत समिति परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में सांसद देवजी पटेल ने कहा, राजस्थान में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने से प्रवासियों को निःशुल्क इलाज के लिए राज्य से बाहर लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार को चिरंजीवी योजना के साथ आयुष्मान योजना को भी लिंक करना चाहिए। जालौर जिले के भीनमाल नगर पालिका में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया, जहां भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिका को प्रशासन शहरों संग अभियान में दूसरों की जमीनों पर माफियाओं को 16 फर्जी पट्टे जारी करवा लिए। मामला भीनमाल के नीलकंठ कॉलोनी का है। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर जब असली मालिकों ने विरोध किया तो नगर पालिका ने आनन फानन में सभी पट्टों को निस्तारित कर दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ईश्वर सिंह ने आगे से आगे लोगों को पहचान किए थे। तो नगर पालिका के पास में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पत्रावलियाँ पट्टे के लिए आई
और नियमानुसार नगर पालिका ने उसमें आपत्ति जारी की और निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मतलब जानकारी मिली कि जिसको संजय ने ये फर्जी पट्टा बना दिया, हम नगर पालिका गए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए और मालूम पड़ा कि ये इसको संजय ने फर्जी पट्टे बना दिए, 16 करोड़ का फर्जी पट्टा। लेकिन इनके फर्जी पट्टे बन गए और इसी कारण से इस पर नाम भी लिखा है, ये अभी दोबारा बेचान हो रहा है, पट्टे बना के दूसरों को बेचा जा रहा है, इसलिए नामकरण किया गया, ऊपर लिखा गया। 4 दीवारी भी पहले कराई हुई है, काफ़ी टाइम से हमने कराई हुई है, हमारे कब्जा है, चाची का ही न खुद करवाई हुई है। जो फर्जी पट्टे बना के फर्जी शाम ला के और पट्टे बना दिया और हमने कार्रवाई की नगर पालिका में, तो नगर पालिका से नगर पालिका ने ना तो कोई विज्ञप्ति दी, ना अखबार में दिया। इस कारण हमारे को न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमने मीडिया के जरिए आपसे मुलाकात की और हम चाहते हैं कि आप न्याय दिलाएं। खबर दौसा से है। यहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा पुलिया से बेकाबू होकर बाइक गिर गई थी। इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने बाइक सवार युवकों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बांसवाड़ा में एक्सीडेंट में घायल एक युवक की 9 दिन बाद उदयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक की टक्कर से युवक घायल हुआ था, जिसकी गंभीर हालत में उपचार की जा रही थी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रास्ते में नया तालाब मेन रोड पुलिया के पास में एक मोटरसाइकिल चालक ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई। रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग एक बार फिर उठी है। जोधपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। हालांकि ग्रेड परीक्षा दोबारा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन रीट परीक्षा को मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जोधपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में आमजन से भी इस बारे में विचार कराए और हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार को इसे भेजा जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा त्रिपोलिया मंडल द्वारा रीट एवं अन्य प्रतियोगिताओं में हुई धांधली को लेकर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम अशोक गहलोत और नाकाम सरकार के जो भी इन लोगों ने खराब किया है, रीट में धांधली की है, उनके सीबीआई की जांच कराने मांगे, तो हमने हस्ताक्षर अभियान रखा है। खबर धौलपुर से है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब के नशे में एक होटल में जमकर उत्पात मचाया। निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित कैलाश होटल बार में इन बदमाशों ने 5000 रुपए की शराब पी और जब शराब के पैसे मांगे गए तो बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बियर की बोतल तोड़ी, कुर्सियां फेंकी और लाठी से होटल के शीशे भी तोड़ दिए। इस घटना के बाद होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल में उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी। ज़्यादा बहसबाजी करने को एक लड़का उनमें से घटिया लेके आया, उसने शीशे फोड़े हैं और ये आपके सामने है सर। कितना पैसा ले गए आपका? कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये सर। 5000 रुपये। कितने लोग थे? 5 लोग थे सर। अलवर के राजगढ़ में स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बकायदा स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति ने 3 मांगों को पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। शांतिपूर्ण धरना देकर आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। संघर्ष समिति ने प्रशासन के सामने बुलडोजर से तोड़े गए दुकान मकान का उनका उचित मुआवजा दिलवाने, टूटे हुए तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी प्रशासन से 3 मांगे। पहली मांग हमारी कि जो हमारे जो छोड़ा गया है उसका हमें मुआवजा मिले। दूसरी मांग हमारी है कि मंदिरों का निर्माण जांच न्याय तरीके से जो भी इसमें जो अधिकारी हैं जिनके हुआ है उनके खिलाफ जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पे यहाँ बैठे ही रहेंगे।
अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर तोड़ने के मामले में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल होने के बाद सफाई सामने आई है। बीजेपी नेता प्रकाश दास ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाते हुए पुलिस अधिकारियों ने वीडियो बनवाया है। उसे फंसाने की धमकी देकर एसएचओ के कमरे में वीडियो बनाया गया, क्योंकि अतिक्रमण तोड़ने पर थाने में एसडीएम और पालिका ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिवाद दिया था, इसीलिए उसका दबाव में वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर रोमांचित कर रहे हैं। यहाँ लगातार वन्य जीवों की साइटिंग होने से सैलानी भी रोमांचित नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को अभ्यारण्य क्षेत्र में विजिट के दौरान भालू जोड़ा नजर आया, जिसे देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे। इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में ये चौथी बार है जब भालू ने पर्यटकों की साइटिंग कराई है। कोटा में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ओपीडी की छत पर डंडे तो लगे हुए हैं, लेकिन पंखे गायब हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि पंखे नहीं होने से भीषण गर्मी से तपना पड़ रहा है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने जल्द पंखे रिपेयरिंग कराने की बात कही है। हो गया लगता है, बहुत तेज गर्मी है, बहुत गर्मी भी बहुत तेज है, पंखे भी नहीं है यहाँ पर, और ना जो क्या नाम से गर्मी का हमारा हालत खराब हो रही है सबकी। कब से लाइन में लग रहे हो? सुबह से लग रहा हूँ, 72 साल की उम्र है। 72 साल क्या क्या बीमारी है आपको? चरम रोग है, चरम रोग। पंखे बंद पड़े हैं यहाँ पर? हाँ, ये कोई पंखे बंद पड़े हैं नहीं। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने और लक्ष्य अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। परिषद बालोतरा और बाड़मेर के जो विभिन्न मुद्दों थे शहरी विकास के संबंधित सरकार की फ्लेक्सिबल योजनाएं चल रही है। इंदिरा रोजगार गारंटी योजना अभी लागू होने वाली है, इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है और एसबीएम की जो स्कीम्स है, इन सबका यहाँ डिटेल में रिव्यू किया है। कुछ जगह कमियाँ जो दोनों शहरों में आई है उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी यहाँ भी थे, एसडीएम साहब भी यहाँ थे, उन्होंने भी इन चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए एश्योर किया है। खबर बीकानेर से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव के लिए अनूठी मुहिम की शुरुआत की गई है। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों ने संसोस लाभ तालाब में श्रमदान कर इसकी शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि इस मुहिम के जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा निवासी मुद्रा संग्रहकर्ता अजय गर्ग ने मीडिया के सामने दिखाया रंगीन सिक्का। अभी कुछ ही दिन पहले देश के लिए सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने वाली संस्था भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की कोलकाता टकसाल में बना पहला रंगीन सिक्का लॉन्च किया था। ये रंगीन कॉइन, सिक्कों और करेंसी नोटों का संग्रह करने वाले बॉडी धौलपुर के अजय गर्ग के पास पहुंचा है। ग्राम वजन का सोविनियर टोकन है, इसे कलेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा निकाला गया है और यह अभी 2 महीने पहले ही कोलकाता टकसाल द्वारा इसको रिलीज किया गया। यह सिक्का है जो पंचतंत्र की कहानी जिन्हें बचपन में पढ़ते थे, मूर्ख शेर और चतुर खरगोश की कहानियां, उसके ऊपर इस सोविनियर सिक्का निकाला गया है। डूंगरपुर जिले के ज्ञानपुर चोपला में आयोजित गुजराती पाटीदार समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने इशारों में मंदिर पर राजनीति करने वालों पर निशाना साधा।
इसके साथ ही पाटीदार समाज का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हो गया। इस समारोह में राजस्थान और गुजरात के हजारों पाटीदार समाज के लोगों ने शिरकत की। तो इतना लोग जी पाटीदार गौतम जी पाटीदार लेके आवे तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं मना कर दूं। जनता मायका होती है, आपके कारण तो मैं मुख्यमंत्री निवास के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर जनता मुझे नहीं चाहे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास मेरे प्रति जो है, राजधानी के जैन मंदिरों को टारगेट कर चोरी करने वाले चोर ने 2 थानों की पुलिस को चुनौती दे दी है। शातिर चोर ने जयपुर में मालपुरा गेट और गांधीनगर इलाके के जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स दर्शन करने के बहाने मंदिर में घुसता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद चुपचाप मंदिर से चोरी कर निकल जाता है। फिलहाल अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से इस शातिर बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये वारदात 20 अप्रैल की बताई जा रही है। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी है। 42 डिग्री में भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कई महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। महज आधे घंटे के अंदर ही एक कर 5 महिला प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद धूप में प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी है। जो टीम दिल्ली से मिलकर वापस आई है, उनकी पीएस माधवन जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने देवाराम सैनी जी से बात की थी, सुनने में आ रहा है, और 4 दिन का आश्वासन दिया था। बाकी हमारी जो टीम है उसके सदस्य वहीं डटे हुए हैं, निरंतर राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे कल सीताराम जी लांबा आके गए थे हमारे, उन्होंने भी आश्वस्त किया था सीएम साहब से वार्ता करके वो जल्द ही कोई जवाब देंगे। जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमारी टीम जाएगी और जो घर पे कुछ साथी हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और रोष प्रकट करेंगे। और इसके अलावा भी हमारे और भी कई रूपरेखा है और दिल्ली वाले आंदोलन को भी हम थोड़ा सक्रिय करके वहाँ पर भी धरना स्थल पर बैठेंगे। पोखरण के ओढ़ानिया गांव में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में महासम्मेलन पंथ संचलन पोस्टर का विमोचन किया गया। पालीवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट भंवरलाल पालीवाल की अध्यक्षता में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 मई को जोधपुर के गांधी मैदान में भव्य महासम्मेलन और पथ संचलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के जोलपा गांव में दबंगों के डर से एक दलित दूल्हे की बारात भारी पुलिस जाब्ते की सुरक्षा में निकाली गई। इस दौरान खानपुर डीएसपी समेत 5 थानाधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता दूल्हे की सुरक्षा में मौजूद रहे। जोलपा गांव का मामला है। रामराज नाम का व्यक्ति है, उसने शंका जाहिर की कि मेरी पुत्री की शादी है, बारात से आएगी, असामाजिक तत्व इसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं, घोड़ी से उतार सकते हैं। इस पर मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जाब्ता लगा करके पुलिस की सुरक्षा में निकासी को निकाला गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से चीरा पद्धति से अफीम निकालने वाले किसानों की अफीम तुलाई के बाद अब विभाग की ओर से सीपीएस पद्धति के तहत आने वाले किसानों की अफीम तुलाई का कार्य 25 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। दरियावद नाका स्थित एक निजी रिसोर्ट पर अफीम तौल केंद्र की शुरुआत होगी। एक साल पहले छबड़ा कस्बे में हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आसिफ हसाडी के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। छबड़ा के बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने इसे लेकर गंभीर मामला बताकर सवाल पूछा है। दरअसल ऑफिस हजाडी जयपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आरोपी के फोटो के साथ ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पिछले साल अप्रैल माह में छबड़ा कस्बे में हिंसा में 50 से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था,
जिसमें पुलिस की ओर से दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आसिफ हसाडी भी शामिल है। हालांकि वो अभी जमानत पर है। मुख्यमंत्री की रोजा अफ्तार पार्टी में छपड़ा के हिंदू मुस्लिम के दंगाई का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं सुरक्षा में, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड के गांव सेह में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शांत कराया। मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सर्किट हाउस में वार्ता की और वार्ता के दौरान दोनों समाज के बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि गांव में जो समस्याएं बताई गई हैं उनका समाधान कराया जाए। दलित समुदाय के लोगों का कहना था कि इस गांव में गुर्जर समाज के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी बारात और जुलूस नहीं निकालने दिए जाते हैं, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मामले को समझाकर ही हल कराया जा सकता है, जिसके बाद दोनों समाज के लोगों में आपसी सहमति बन गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।